सो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सब। मैं आज का नई वीडियो में और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि चिट फंड क्या होता है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा चिट फंड, न्यूज़ में सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या फिर टीवी में न्यूज़ देखा होगा आपने कि चिट फंड के जो ओनर्स हैं वो पैसा लेके भाग गए, फरार हो गए। कई सारा पैसा लूटा ओनर्स ने और उसके बाद लेके भाग गए। कई सारी कंपनीज फ्रॉड निकल गई। तो आइए हम समझते हैं चिट फंड है क्या। उस चिट फंड के बारे में जानने से पहले हम पहले जान लेते हैं कि चिट फंड का इतिहास क्या रहा है हमारे इंडिया में। तो चिट फंड का इतिहास ये है कि आज से 100 साल पहले अगर आप देखें, 100 साल पीछे अगर आप जाएं, सो ये बहुत फेमस था साउथर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में। चिट फंड बहुत फेमस था। इसको लॉन्च किया था केरला ने 6 नवंबर 1969 में। केरला ने इसको लॉन्च किया था किस नाम से? केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस लिमिटेड, इस नाम से केरला ने इसको लॉन्च किया था। और 1930 में 166 बैंक्स ने कंडक्ट किया था चिट फंड को केरला की। हमने जान लिया कि केरला बहुत पॉपुलर स्टेट है। ये हमने जान लिया कि हिस्ट्री क्या है चिट फंड की। अब हम बात करते हैं व्हाई पीपल यूज चिट फंड। बेसिकली ये यूज कब किया जाता है? आपको इमीडिएटली पैसे की जरूरत होती है। वो हो सकता है बिजनेस के लिए या फिर स्टडी के लिए। तो आप क्या करते हो उस टाइम में जब आपके पास पैसे नहीं होते? तो आप करते हो बोरो। फ्रेंड्स के पास जाओगे या तो पेरेंट्स के पास जाओगे या तो भाई बहन के पास जाओगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभी ऐसा होता है कि उनके पास भी इतना पैसा नहीं होता है कि वो आपको पैसा दे पाए जरूरत के वक्त। तब आप क्या करते हो कि मतलब बैंक में जाते हो लोन के लिए। लेकिन उसके भी कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन जिसको आप पूरा नहीं कर पाते हो तो आपको लोन नहीं मिलता है। इन चीज़ों से बचने के लिए ही लोग यूज़ करते हैं चिट फंड में, इन्वेस्ट करते हैं चिट फंड में। आइए समझते हैं कि चिट फंड कैसे वर्क करता है, हाउ इट वर्क्स। क्या है बेसिकली, क्या होता है, कई लोगों का ग्रुप बनता है और उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं। और वो इसलिए इन्वेस्ट करते हैं, इसमें इन्वेस्ट हुआ पैसा उन ग्रुप के लोगों को कभी समय के वक्त काम आए। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। सपोज 50 लोगों का ग्रुप है और लोगों ने डिसाइड किया, वो 50 लोगों ने डिसाइड किया कि अगले 3 साल के लिए हर एक बंदा इसमें 10,000 रुपए इन्वेस्ट करेगा। अब हुआ क्या कि नेक्स्ट मंथ सबने इन्वेस्ट कर दिया। अब उसमें अमाउंट है 50 into 10,000 करेंगे तो वो अमाउंट निकल जाएगा 5 लाख रुपीज। सबने इन्वेस्ट किया नेक्स्ट मंथ तो 5 लाख रुपीज आ गया क्योंकि ग्रुप में 50 लोग हैं और अमाउंट कितना था 10,000 पर मंथ। चिट फंड की कलेक्ट की हुई वैल्यू को बोलते हैं चिट बॉक्स, बोलते हैं पॉट या फिर चिट बॉक्स। पॉट में आ चुका है पैसा नेक्स्ट मंथ हमारे 5 लाख रुपीज। अब क्या होता है कि कुछ लोगों को जैसे जरूरत पड़ गई नेक्स्ट मंथ इन पैसों की, वो क्या करेंगे, जो चिट फंड मैनेज करता है वो पर्सन क्या करेगा, बिड होगा। बिड का मतलब आप समझ रहे हो, बिड का मतलब कि बोली लगेगी उन पैसों की। जैसे कि अब 4 लोग हैं, उन्हें पैसों की नीड है, 50 लोगों का ग्रुप है, उनमें से 4 लोगों को नेक्स्ट मंथ ही पैसों की नीड हो गई। अब क्या होगा, जो पॉट अमाउंट है, अब जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन सी है, पर्सन डी है। इन चारों को जितने अमाउंट की नीड है वो आपके स्क्रीन के सामने है। अब उसमें से जिसने सबसे कम की बोली लगाई होगी उसे ये अमाउंट मिलेगा। ये चिट फंड का रूल है। अब ये आपको वैल्यू जो सामने दिख रही है, इसमें से सबसे कम किसका है? बी वाले का। किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को प्लॉट चाहिए, किसी को स्टडी के लिए चाहिए और किसी को हेल्थ के लिए चाहिए। अब जिसका अमाउंट इन चारों में से सबसे कम होगा उसी को ये चिट बॉक्स का अमाउंट जाएगा। पर्सन बी का अमाउंट जैसा आप देख सकते हैं 3 लाख रुपए उसको नीड है और चिट बॉक्स में पड़ा हुआ है 5 लाख। भले ही ये चिट बॉक्स का पैसा उसको मिल जाए, लेकिन किसी का अमाउंट 4,50,000 है, किसी का 2 लाख है, किसी का 3 लाख है। ये उसी को मिलेगा जो भी बोरो करेगा इस अमाउंट को चिट बॉक्स से अपनी नीड के लिए। उसको अमाउंट पे करना पड़ेगा 5 लाख ही, जितना उसका अमाउंट है उसको उतना ही पे करना पड़ेगा। यही प्रॉफिट होता है इसमें। हम समझते हैं। अब जैसे पर्सन बी का सबसे कम अमाउंट है, उसका है 3 लाख रुपए, उसको नीड है 3 लाख रुपए, बाकी सबका ज़्यादा। क्या होगा कि उसको बॉक्स का अमाउंट उसको मिल जाएगा उसकी नीड को पूरा करने के लिए। बाकी लोगों का चांस आएगा लेकिन बाद में आएगा। अब हम समझते हैं कि बाकी के जो 2 लाख बचेंगे, 3 लाख तो उसको मिल गया पहले, तो 5 लाख में से 3 लाख उसको मिल गए। अब बचे 2 लाख। 2 लाख में से क्या होगा कि 5% अमाउंट जो है वो चला जाएगा ओनर को, जो मैनेज करता है चिट फंड के सारे चीज़ों को मैनेज करता है, उसको 5% चला जाएगा 2 लाख में से। अब 2 लाख का 5% कितना होता है? जो बाकी का इक्वली डिवाइड हो जाएगा बाकी चिट फंड के लोगों में। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे ऐसे काम करता है चिट फंड। आप कहोगे कि म्यूचुअल फंड में भी तो यही होता है, म्यूचुअल फंड में भी पैसों को कलेक्ट किया जाता है, तो सेम म्यूचुअल फंड जैसे। नहीं, म्यूचुअल फंड में क्या जाना था हमने, म्यूचुअल फंड में हमने क्या जाना था, मैंने वीडियो बना रखी है, जाके देख लेना। म्यूचुअल फंड में हमने ये जाना था, कंपनी क्या करती है, एक अमाउंट कलेक्ट करती है। फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, उसको सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि स्टॉक्स हो गया या बॉन्ड्स हो गया, इसमें इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत रिस्क होता है। अगर प्रॉफिट होगा तो इन्वेस्टर्स में बराबर बांटा जाएगा, अगर लॉस होता है तो आपको पता ही है। हाँ, क्या होता है इसमें
अगर इसको स्ट्रक्चर के रूप में देखें, मतलब संरचना के रूप में देखें म्यूचुअल फंड को, तो कई बार ऐसा होता है कि आप इसमें एक बार अगर पैसा इन्वेस्ट कर चुके हो तो दोबारा वो अमाउंट निकाल नहीं सकते। एक क्राइटेरिया होता है, अगर आप ज़्यादा भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो नहीं कर पाओगे, और अपने इन्वेस्ट किए अमाउंट को निकालना भी चाहोगे तो नहीं निकाल पाओगे। ये मैं बात कर रहा हूँ ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड की और क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड की। प्लीज़ जाके वीडियो देख लेना। तो हम बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है म्यूचुअल फंड में और चिट फंड में। तो म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए उसके फंड मैनेजर्स चार्जेस लेते हैं 1 to 2% अमाउंट। लेकिन चिट फंड में क्या होता है, चिट फंड में जो भी पर्सन मैनेज करेगा चिट फंड को, वो 5 से 10% उसका वो लेगा, 5 से 10% अमाउंट लेता है मैनेज करने के लिए। हम बात करते हैं रेगुलेशन की। म्यूचुअल फंड में सेबी उसको कंट्रोल करता है। फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी इन एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन की। तो म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करता है, सेबी, और चिट फंड को कोई रेगुलेट नहीं करता। क्लियर। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की। म्यूचुअल फंड को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, सो ये इसलिए सेफ माना जाता है, इसको सेफ कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ चिट फंड को कोई भी गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती। हालांकि कुछ चिट फंड है जिनको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, तो उनको आप सेव कर सकते हो, पर मेनली जो चिट फंड होते हैं उनको कोई गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती। इसीलिए म्यूचुअल फंड को कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसीलिए म्यूचुअल फंड को सेफ कहा जाता है क्योंकि उसको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, और चिट फंड को कोई गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती, इसलिए इसको सेफ आप नहीं कह सकते। बट इसमें क्या है, जो इसके मैनेजर्स होते हैं चिट फंड के, वो आपको दावा करते हैं कि आपको प्रॉफिट भी होगा, प्रॉफिट ना हो लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा। जो पर्सन चिट बॉक्स का अमाउंट नहीं लेता, आखिर में उसी को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है चिट फंड में। तो मेरा काम था बताना कि चिट फंड क्या है। अभी आपके ऊपर है कि इसमें आप इन्वेस्ट करते हो या नहीं करते हो। सो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, थैंक्स कहना चाहता हूँ आप लोगों को 27 व्यूज़ के लिए। लाइक करने में कितना टाइम लगता है, लाइक भी कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।